नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज आदमपुर के लिए नतीजों का दिन है। आदमपुर के लिए नतीजे का दिन है आज, और आदमपुर उपचुनाव के लिए मतगणना होनी है। आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। पल पल की अपडेट आपको दिखाएंगे। आदमपुर की जनता के फैसले का आज दिन है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज आदमपुर के लिए एक बड़ा दिन है। आदमपुर में उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में मुकाबला खड़ा हुआ। तमाम सियासी दिग्गजों ने, तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत जो है वहां पर झोंकी और 3 नवंबर के दिन वहां पर मतदान हुआ। जनता ने अपना फैसला सुनाया, लेकिन वो अभी तक ईवीएम में कैद, और आज ईवीएम खुलेंगी। आज साफ होगा कि जनता ने किसे चुना है, किसे अपना ताज जो है, आदमपुर का ताज जो है वो सौंपा गया है जनता की तरफ से। आज मतगणना है और सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। पल पल की अपडेट जो है वो आपको दिखाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आदमपुर की जनता के फैसले का आज दिन, और तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं मतगणना को लेकर के। ये तस्वीरें आप देखिए कितनी बदली। रिजल्ट जो है वो आज घोषित किया जाएगा आदमपुर उपचुनाव को लेकर के। आदमपुर की अगर बात करें तो आदमपुर में अभी तक भजनलाल परिवार का ही कब्जा रहा है, और अभी भी वहां से कुलदीप बिश्नोई विधायक थे, लेकिन जब उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद अब उनके बेटे भव्य बिश्नोई मैदान में थे। कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश मैदान में थे और कोरडाराम नंबरदार इनेलो की तरफ से मैदान में थे। आदमपुर उपचुनाव के लिए आज एक बड़ा दिन। अमित तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है? आज सुबह 8 बजे से ही परिणाम जो है वो घोषित होने शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ इंतजाम सुरक्षा के? बिल्कुल हितेंद्र, अगर बात करें तो 3 नवंबर को आदमपुर की जनता ने उपचुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और ईवीएम में सभी 22 उम्मीदवारों का भाग्य बंद कर दिया, और अब ये भाग्य खुलने वाला है आज, और ये ईवीएम खुलने वाले हैं और 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। महावीर स्टेडियम है हिसार का, उसके स्ट्रॉन्ग रूम में रखवाई गई थी ईवीएम, और अब जो है 8 बजे से शुरू हो जाएगी। और पहले जो है वो पोस्टल बैलेट है उनको गिना जाएगा। उसके बाद जो है काउंटिंग स्टार्ट होगी। 14 राउंड में यह काउंटिंग होनी है, जिसमें 13 टेबल लगाई गई हैं, और उसमें माफ कीजिएगा 13 राउंड में यह काउंटिंग होगी और 14 टेबल लगाई गई है। और जो अगर बात करें तो चबरवाल से लेकर और उसके बाद भोरिया, बिश्नोइया और इस तरह के जो गांव है वो खुलते चले जाएंगे, और उसके बाद जो है पहले जो राउंड की काउंटिंग में ये गांव शामिल रहेंगे। और बात करें मुख्य मुकाबले की तो 4 जो उम्मीदवार अगर मुख्य रूप से जिनका नाम लगातार चलता रहा, भारतीय जनता पार्टी के भव्य बिश्नोई है, कांग्रेस के जयप्रकाश हैं, और आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह और इनेलो के कोरडाराम। तो इन चारों के बीच ही अगर जो लगातार मुकाबले की बात की जाती है, और मुख्य मुकाबला अगर बात करें तो हितेंद्र, यहाँ भव्य बिश्नोई और जयप्रकाश के बीच सीधा मुकाबला है। और देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी किस किस के भाग्य में कितने कितने वोट आते जाएंगे। जी बिल्कुल, एक बड़ी जिम्मेदारी इस बार भव्य बिश्नोई के कंधे पर है, क्योंकि अब तक ये परिवार जो ये भजनलाल परिवार के कब्जे में ही रहा है ये क्षेत्र। आदमपुर की सीट पर अभी तक भजनलाल परिवार के उम्मीदवार की ही जीत हुई है, लेकिन अब भव्य बिश्नोई के कंधों पर ये कितनी बड़ी चुनौती है, और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं परिवार की तरफ से? निश्चित रूप से हितेंद्र, अगर बात करें तो जिम्मेवारी न केवल भव्य बिश्नोई पर है, क्योंकि ज्यादा अगर बड़ी बात है तो भव्य बिश्नोई के साथ जुड़ी हुई है। 52 साल का राजनीतिक सफर जो है वो इस हल्के के लोगों ने चौधरी भजनलाल और उनके परिवार के साथ तय किया है। अब चौधरी भजनलाल की तीसरी पीढ़ी मैदान में है और अपना भाग्य आजमा रही है, तो जनता उसको कितना समर्थन देती है इस बात का खुलासा आज हो जाएगा। और दूसरी बात अगर उम्मीदवारों की बात करें तो जिम्मेवारी उन पर भी है, क्योंकि जयप्रकाश वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के ऊपर, उन पर भी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। और खासतौर पर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड मिला है, उदय भान उनके खेमे के हैं और उनके पास अध्यक्ष पद की कमान आई है,
और अब दोनों ही पिता पुत्रों ने, अगर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने, बड़ी यहाँ कोशिशें की, लगातार जनसभाएं की, लोगों से संपर्क किया, वो भी यहाँ डटे रहे, तो उनके ऊपर भी जिम्मेवारी है। तीसरी बात, अगर आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक जो सोच को आगे बढ़ाने की, राजनीतिक जमीन को तैयार करने की जो एक महत्वपूर्ण देख रही थी जगह, तो वो आदमपुर आई। आदमपुर में खुद अरविंद केजरीवाल आए, भगवंत मान आए, और इस तरह से उनके उम्मीदवार के ऊपर भी जिम्मेवारी है कि कितनी बड़ी जमीन तैयार करके वो अरविंद केजरीवाल की झोली में देते हैं, कितने वोट उन्हें मिलते हैं, इस बात की बड़ी निगाहें लोगों पर है। और चौथा, अस्तित्व बचाने की बात कि इनेलो के उम्मीदवार कितना कुछ असर दिखा पाते हैं, कितने वोटों तक वे अपनी दिखाते हैं ताकत, तो सीधा सीधा असर अभय सिंह चौटाला की सियासत पर पड़ेगा, क्योंकि अभय सिंह चौटाला लगातार इस हल्के में कुंडाराम नंबरदार के लिए वोट मांग रहे थे। तो महत्वपूर्ण चुनौती जो है चारों उम्मीदवारों के ऊपर, ये बड़ी जिम्मेवारी चारों उम्मीदवारों पर है। भव्य बिश्नोई पर इसलिए ज्यादा कह सकते हैं क्योंकि 52 साल की एक धरोहर वे लोगों के बीच लेके चल रहे हैं, विरासत की राजनीति है, और कितना विरासत संभाल पाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उनके लिए वोट मांग के गए हैं, तमाम गठबंधन के नेता यहाँ डटे रहे, तो एक बड़ी बात रहेगी कि कितना उनका मार्जिन रहता है, क्या कुछ उनकी गुणा भाग रहता है, ये एक बड़ी बात निकल कर आएगी सामने। जी हितेंद्र जी, इस सीट के सियासी इतिहास पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अमित, जो किस तरह से मतलब यहाँ पर मतगणना का जो शेड्यूल रहने वाला है, 13 राउंड जो होंगे वो किस तरह से होंगे, क्या कुछ उनकी तैयारियां उस बारे में, और टीम के बारे में क्या कुछ जानकारी है? जो मतगणना करने वाली टीम है, क्या फिलहाल वो मतगणना स्थल पर पहुंच चुकी है? जी बिल्कुल, पहले से ही प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी, बार बार उनकी ट्रेनिंग करवाई गई थी, और सुपरवाइजर के साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी जो जिनको मतगणना का दायित्व है, वे महावीर स्टेडियम के स्ट्रांग रूम के पास पहुंच चुके हैं। और जो इसी बीच पहले पोस्टल बैलेट खुलेंगे और उसके बाद जो है वो काउंटिंग स्टार्ट होगी। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से पहला राउंड जैसे आएगा, उसके अंदर चवरवाल से शुरू होगा, पहला नंबर बूथ है, उसके बाद घोड़िया बिश्नोइया का गांव है, फिर ये खैरमपुर का इलाका सारा आता चला जाएगा। 13 बूथ जो है वो पहले राउंड में जो खुलने वाले हैं, और उसके बाद जो है स्थिति लगभग क्लियर हो जाएगी। जो अगर बात करें तो 3 जोनों में अलग अलग इसको बांटा जाता है आदमपुर को, जिनमें भव्य बिश्नोई का किन गांवों में दबदबा है, जिनमें यह एक एक गांव की रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने निकल आती रहेगी, और हम जो अपने दर्शक हैं उनसे इस बात की जानकारी साझा करते रहेंगे। फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। एक तो आज जो सेट का एग्जाम भी है उसको लेकर भी हिसार पुलिस अलर्ट पर है, और दूसरा जो यह आदमपुर की मतगणना है, इसके लिए 2 लेयर सुरक्षा का प्रबंध जो किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां जो है वो तैनात की गई है, साथ साथ हरियाणा पुलिस के सुरक्षा डालेंगे। तो निश्चित रूप से आज का दिन न केवल आदमपुर के लिए और सुरक्षा बंदोबस्त के हिसाब के लिए से हरियाणा हिसार पुलिस के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। जी हितेंद्र जी, इसके अलावा बात करें अगर अमित इस सीट के इतिहास की, तो क्या कुछ इस सीट का इतिहास रहा है, और कितना दिलचस्प ये मुकाबला है, कितना दिलचस्प ये उपचुनाव है? ये निश्चित रूप से अगर इतिहास की बात करें तो यह एक अभेद्य दुर्ग, मैं इसे हमेशा जब भी बात की है आदमपुर की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हमने शुरू की तब से लेकर अब तक यह अभेद्य दुर्ग रहा है चौधरी भजनलाल परिवार का। 1967 में वे चुनकर आए, जो 67 में पहला एक चुनाव हुआ उसमें एच सिंह चुनाव जीते थे। उसके बाद 1968 में जैसे ही भजनलाल आए उसके बाद से यहाँ पर कोई उनके टक्कर का अगर बात करें तो देने के लिए उनको नहीं आ पाया। लगातार बड़े मार्जिन के साथ वो सीट या तो भजनलाल ने जीती या उनके पारिवारिक सदस्यों में वो लगातार एक चलता रहा कि उनका परिवार जीतता रहा। चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात करें, चौधरी भजनलाल की धर्मपत्नी जसमा देवी की बात करें, कुलदीप बिश्नोई की धर्मपत्नी की बात करें, रेणुका बिश्नोई की, और अब भव्य बिश्नोई। हालांकि भव्य बिश्नोई का ये विधानसभा का पहला चुनाव है, इससे पहले लोकसभा में उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन वे तीसरे नंबर पर रहे थे। तो यह भव्य बिश्नोई के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है, उन्हें भी इसमें अपने नंबर बढ़िया लाने हैं। और इतिहास की बात करें तो इस सीट का लगातार अगर हरियाणा की राजनीति के दिग्गज जो हैं वे यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं और लेकिन उन्हें कभी भी जो जीत का स्वाद उनको चखने को नहीं मिला। चाहे चौधरी देवीलाल की बात करें या फिर बात करें चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह की बात करें
प्रोफेसर गणेशी लाल की बात करें या चौधरी रणजीत सिंह की बात करें, जयप्रकाश खुद यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। और एक बात और महत्वपूर्ण है हितेंद्र की, 4 उम्मीदवार मैदान में हैं और चारों ही जो है इस सीट पर हारे हैं। अगर भव्य बिश्नोई की बात करें तो वे लोकसभा चुनाव में जब खड़े हुए थे तो आदमपुर से उन्हें हार मिली थी। तो चारों ही उम्मीदवार इस सीट पर इस रूप में पराजित हो चुके हैं। वो सीधे रूप में विधानसभा, जो बाकी 3 उम्मीदवारों की बात करें, जयप्रकाश भी 2009 में हारे थे, हालांकि मार्जिन जो है तो 5000 के करीब वोटों का रहा था। सत्येंद्र सिंह भी हारे हैं, कोलाराम नंबरदार भी हारे हैं। तो इस तरह से यह चुनाव एक दिलचस्पी भरा चुनाव है, इसके परिणाम बड़े रोचक रहने वाले हैं। मार्जिन की बात करें तो लोगों में जो चर्चा है वो इस सीट को लेकर जिस प्रकार की एक तरह से बड़ी टक्कर देखने को मिली, उसमें लगता है कि 5 से लेकर और 10,000 के बीच का जो अंतर है वो इस सीट पर रह सकता है, ऐसा तो माना जा रहा है। जी जी, और इसके अलावा अगर बात करें, जो चुनाव हो रहा था, जब मतदान हो रहा था, आप भी ग्राउंड जीरो पर थे, तो क्या कुछ लोगों के बीच में रुझान था? कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण थे, कौन से मुद्दे गौण थे? क्योंकि परिवार की लड़ाई, सत्ता का संघर्ष जो है वो तमाम दलों के बीच में देखने को मिला। एक तरफ भजनलाल परिवार है, दूसरी तरफ नाक की लड़ाई लेकर के उतरे मैदान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जयप्रकाश थे, और वहीं इनेलो की तरफ से भी अपनी सियासी जमीन जो खिसक चुकी है उसको वापस हासिल करने की पूरी जद्दोजहद की गई। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पूरी कोशिश की गई। लेकिन मुद्दे क्या कुछ थे? क्या यही महत्वपूर्ण मुद्दे थे, या फिर जो जमीनी मुद्दे हैं, असल जो मुद्दे हैं, क्या उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोगों ने वोट किया? हितेंद्र, अगर बात करें जमीनी मुद्दों की, करीब वोट मतगणना, मतदान से पहले भी हमने चर्चा की लोगों से और मतदान वाले दिन भी चर्चा की। तो यहाँ विकास का एक मुद्दा बड़ा रहा। हालांकि कुलदीप बिश्नोई विधायक के रूप में जब उन्होंने यहाँ काम किया, लेकिन उनकी अनुपस्थिति लगातार एक लोगों में चर्चा का विषय बनी रही। एक उनको यह कमी खल रही थी इस चुनाव में भी कि कुलदीप बिश्नोई को वोट दिया जाए या नहीं दिया जाए, भव्य बिश्नोई को वोट दिया जाए या नहीं दिया जाए। उनकी अनुपस्थिति लगातार लोगों के बीच चर्चित रही और खासतौर पर यह एक मुद्दा भी बनाने की कोशिश तमाम विपक्षी उम्मीदवारों की ओर से भी की गई। और दूसरी बात करें तो विकास के मामले में आदमपुर अभी किसी पायदान पर नहीं टिक रहा है, क्योंकि 1996 में चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरे थे और चौधरी बंसीलाल उस समय मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से लगातार 36 सालों का सफर इस हलके में विपक्ष के रूप में ही किया है। हुड्डा आ गए, कांग्रेस की सरकार आ गई, उस समय हजका थी, कुलदीप बिश्नोई ने हजका से चुनाव जीता था। तो इस तरह से लगातार विपक्ष में रहा यह हलका। अब देखने वाली बात रही कि विकास के जो मुद्दे थे, लेकिन एक बात और है कि जनता से जब बात की गई, उन लोगों से बात की गई, वोट डालने वाले आने वाले युवाओं से बात की गई, वे विकास की बात तो जरूर करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में आज भी चौधरी भजनलाल का एक विश्वास, एक भरोसा, एक उम्मीद और एक मान सम्मान वो चौधरी भजनलाल के रूप में देखने को मिला। और उन्होंने यह भी कहा कि विकास अब होगा, क्योंकि उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं 2 साल बाकी हैं सरकार के, उसमें शामिल हो जाएंगे कुलदीप तो हल्के का विकास होगा। इस तरह की बातें भी की गई। जब विपक्ष की बात करें, कांग्रेस के जयप्रकाश ने लगातार इस मुद्दों को उठाया और कहा कि यहाँ जो है कुलदीप बिश्नोई आए नहीं, कभी वोट मांगने आ जाते हैं तो उसके बाद वे विलायत चले जाते हैं, अपना व्यापार संभालते हैं और लोगों के समस्याओं को विधानसभा में नहीं उठाते। तमाम तरह के मुद्दे विपक्ष ने उठाने की कोशिश की, तमाम तरह की लड़ाइयां चली और मतदान हुआ। मतदान भी जो अगर प्रतिशत की बात करें तो 76.51% का जो मतदान का आंकड़ा है वो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। और देखने वाली बात होगी कि उस आंकड़े को कितना जो भव्य बिश्नोई के लिए फायदेमंद होगा, कितना किसी और उम्मीदवार के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो वोट लोगों ने डाले हैं वो कहाँ जाएंगे, उनकी क्या अभी शुरू हो जाएगी, उसके बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल अमित, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को वो दावे भी सुनवाएंगे जो सियासी दिग्गजों ने की है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर बात करें तो कुलदीप बिश्नोई जो दावा कर रहे हैं कि मार्जिन एक बड़ा रहने वाला है, तो कुलदीप बिश्नोई ने एक बार फिर से ये दावा किया है कि इस बार जो है वो मार्जिन कितना रहेगा ये महत्वपूर्ण है, जीत तो पक्की है। ऐसा दावा कुलदीप बिश्नोई जो है वो करते हुए नजर आए, वो अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। चलिए
चलिए अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कुलदीप बिश्नोई ने क्या कुछ दावा किया है, कैसे जीत का दावा किया है और कितना मार्जिन रहने वाला है, क्या कुछ उनके दावे हैं वो आप सुनिए। किस तरह का रिस्पांस मिला आपको? देखिए, मैं आज इस प्रकार का पोलिंग मैंने देखा, मैंने 34 साल के अपने राजनीतिक जीवन में मैंने लोगों में ये वोट डालने की इतनी उमंग नहीं देखी। या तो मैंने देखी थी 2005 में जब स्वर्गीय युग पुरुष चौधरी भजन लाल जी 72,000 वोट से जीते थे, या वो उमंग मैंने आज देखी है। तो बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं जैसे दादा जैसे जीते थे पोते ने वैसे ही जीत हासिल करनी है, विश्वास आपको है? लगता तो काफी हद तक वैसा ही है। जो बाकी विरोधी दावा करते हैं कि जीतेंगे या फिर बहुत करीबी टक्कर देंगे, ऐसा कुछ है? 6 तारीख को उनको मिठाई खाने बुला लेंगे यहाँ। आप शुरुआत से ही बात लेकर चले कि विपक्ष में बहुत दिन रहे, बहुत साल रहे और अब सरकार के साथ चलना है। क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर, अगर आप लोग बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर ही रहेगा? देखिए, हम अभी तक 4 उपचुनाव जीत चुके हैं, चारों उपचुनाव विपक्ष में जीता है हमने, तो फैक्टर यहाँ हमेशा परिवार का होता है। लेकिन निसंदेह सरकार के अंदर हम आए हैं और सरकार से काम करवाना भी सबसे बड़ा जो खुशी लोगों के मन में थी वो यही थी कि भाई सत्ता में जाएंगे, 2 साल काम करवाएं। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितना मार्जिन रहने वाला है? देखिए, मैं 30,000 वोट से जीता था और उससे कहीं ज्यादा वोटों से भव्य जीतेंगे। ये मेरा चैलेंज भी है, दावा भी है, विश्वास भी है। अच्छा, भव्य को आप मानकर चल रहे, विधायक तो बनेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्या आप ये भी मानते हैं कि कैबिनेट में अगर उन्हें जगह मिल जाए? हालांकि सीएम साहब को डिसाइड करना है, लेकिन क्या कोई ऐसी बात हुई थी या ऐसी कोई होप है आपको? देखिए, उनसे बात में क्या हुई वो खुलासा मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आदमपुर हल्के की जनता निसंदेह चाहती है कि भव्य कैबिनेट में आए। जो कांग्रेस बार बार कहती रही, आपके विरोधी कहते रहे कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते कभी आप पार्टी छोड़ते हैं, कभी किसी के साथ गठबंधन करते हैं, कभी कहते हैं उन पर भरोसा मत करना, कभी उनके साथ चले जाते हैं, क्या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट रहा होगा? देखिए, अगर मैं महत्वाकांक्षी होता तो मैं बहुत पहले उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश मुझे की कि मैं बन जाता। बहुत पहले कांग्रेस मुझे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बना रही थी, तब मैं बन जाता। मेरे पिताजी को गवर्नर बना रहे थे। हम पद के लालची लोग नहीं हैं। बिश्नोई जी, अगर आपके पास ये ऑफर थे जो कि आप कह रहे हैं, तब भी तो आप सरकार के साथ रहते, अगर कांग्रेस के साथ रहते, तो अब ऐसा अलग क्या होगा कि सरकार के साथ जाएंगे फिर विकास करवाएंगे? उस वक्त एक जो उनके जो ऑफर थे वो मुझे खरीदने के ऑफर थे, और उस वक्त मैं सीएम की दौड़ में बहुत अग्रणी स्थिति में था। अग्रणी था कि भाई एक कदम दूर था मुख्यमंत्री। मुझे सीएम बनूंगा तो काम ज्यादा हो सकता। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी ने भी न केवल जीत का दावा किया है बल्कि कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल परिवार पर भी जमकर निशाना साधा। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर आरोप बार बार ये लगते हैं कि उन्होंने 10 साल सीएम रहते हुए रोहतक का खूब विकास करवाया, लेकिन दूसरे जो जहां जहां बड़े नेता थे उनको नजरअंदाज किया गया। चौधरी भजनलाल को लेकर ही माना जाता है कि हिसार का बहुत विकास करवाया गया। माना जाता है, वो लोग दावा करते हैं। धरती पर नहीं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। अगर हिसार जिला में विकास किसी व्यक्ति ने किया है उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और जयप्रकाश है। जयप्रकाश के एमपी बनने से पहले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या चीज थी हिसार में? आदमपुर का विकास करवाने की बारी है। पीएम से प्रभावित हुए हैं, सीएम की नीतियों से प्रभावित हुए हैं। हमने आपसे पहले उनसे ही बात की, उनका कहना है कि अब सरकार के साथ चलेगा आदमपुर। आदमपुर तो हाँ, ये ठीक है, आदमपुर सरकार के साथ चलेगा 14 महीने के बाद। 14 महीने के बाद चलेगा ना। अब तो जयप्रकाश के साथ चलेगा। से भी बात की हमने, तो उनका कहना है ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक मार्जिन होगा। जितना कभी भजनलाल मार्जिन हासिल करते थे वो भव्य हासिल करेंगे इस बार। इसको सीरियस तो लेना नहीं, आप लोग पता नहीं क्यों ले रहे हो, मुझे समझ में नहीं आती। हम तो आपको भी सीरियस लेते हैं, उन्हें भी सीरियस लेते हैं। लीडर हूँ मैं, तो नेता हूँ। वो नेता थोड़ा ही है, वो तो व्यापारी है, सूद को सूद के। चलिए इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आदमपुर उपचुनाव के नतीजे हैं आज और थोड़ी ही देर में काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। काउंटिंग के लिए लगाई जाएंगी 14 टेबल। 13 राउंड में यहां पर मतों की गणना होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। पल पल का अपडेट आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे पल पल की जानकारी। पोलिंग बूथ के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। उपचुनाव की मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 76.51% मतदान हुआ था। एक बड़ी संख्या में मतदान यहां पर हुआ था और 22 उम्मीदवार जिनकी किस्मत का आज फैसला होना है। 22 ऐसे उम्मीदवार हैं। आदमपुर उपचुनाव के आज नतीजे आने, काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं और 13 राउंड में यहां पर मतों की गणना होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
हरियाणा न्यूज पर पल पल की अपडेट आपको दिखाएंगे, पल पल की जानकारी आप तक बताते रहेंगे। क्या कुछ चल रहा है, कौन से बूथ से कौन आगे है, कौन से गांव में कौन जीत रहा है, कौन किसको कितने वोट मिले हैं, ये आपको पल पल की अपडेट जो है वो बताते रहेंगे। जैसी जैसी जानकारी सामने आती रहेगी काउंटिंग की, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। 22 उम्मीदवार हैं आदमपुर के और 22 में से 4 मुख्य उम्मीदवार, जिनमें बीजेपी के भव्य बिश्नोई, कांग्रेस के जयप्रकाश, आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह और इनेलो की तरफ से कोडाराम नंबरदार। ये 4 जो उम्मीदवार हैं ये महत्वपूर्ण और मुख्य उम्मीदवार, इनमें से भी धाकड़ मुकाबला जो है वो बताया जा रहा है भव्य बिश्नोई और जेपी के बीच, भव्य बीजेपी के और जेपी कांग्रेस के। 76.51% मतदान हुआ था। इतना मतदान होना अपने आप में बहुत कुछ कहता है, लेकिन क्या कहता है वो आज साफ हो जाएगा और आज आपको पल पल की जानकारी देंगे, बताएंगे कि किसके पलड़े में कितने वोट आदमपुर की जनता ने डाले हैं, किसकी झोली में कितने वोट डाले हैं और किसको चुना है अपना विधायक। क्या एक बार फिर से भजन लाल के परिवार पर भरोसा जताया है या फिर किसी और पर। हरियाणा न्यूज पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आदमपुर के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन, एक बड़ा दिन रहने वाला है। किसका होगा आदमपुर आज साफ हो जाएगा। थोड़ी ही देर में वोटिंग की जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी, मतगणना शुरू हो जाएगी और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। चलिए, हरियाणा न्यूज पर आदमपुर के महासंग्राम का जो आज रिजल्ट आ रहा है उसकी पल पल की अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।